नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। गहरे राज्य पे हमने बहुत बात करी है और उसके इन्फ्लुएंस पे बहुत बात करी है। ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है? लोगों से आता है, ऑर्गेनाइजेशन से आता है, जैसे कि एनजीओज और काफी सारे जो इन्फिल्ट्रेशन कर करके यहाँ पर इस भारत के अंदर हम देखिए किस तरह से पूरा सब कुछ सेटअप कर रखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। हमने रिसेंटली काफी कंडेमनेशन देखा था आईआईटी गांधीनगर के ऊपर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखेंगे कि जिस तरह से ये पूरा एनजीओ का नेटवर्क भारत के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, आपको दिखेगा कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्ले दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ धीरे-धीरे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड रिएक्टिंग। आपको ये देख के हैरानी होगी कि भाई कम से कम 16, 20, 25,000, 30,000 के करीब एनजीओज को बैन किया गया। करीब 6-8 लाख एनजीओज हैं भारत के अंदर। अ लॉट ऑफ देम आर टर्किश बाय द वे। तो इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं मोदी सरकार ने। पता करते हैं क्या और इससे क्या इम्पैक्ट होगा। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार। सो उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे और स्टेप्स फ्यूचर में आने वाले हैं। तो ये वाला और पहले भी ऐसे स्टेप्स लिया गया है विच हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। हम लोगों ने बात भी किया था कि एनजीओज जो एफसीआरए में जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ऐसे बहुत सारे एनजीओज थे जो माओवादियों को मदद देता था। उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस आए उसका एक इम्पैक्ट एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस में उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा, क्योंकि फंड क्रंच हो गया था। इंटरनेशनल जो इनको सपोर्ट मिलता था उसमें कमी आई थी बहुत बड़े पैमाने में। सिमिलरली अभी जो एक्शन लिया गया है, इसका इसका जो इम्पैक्ट है दैट इज मोस्टली इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है या डिसइंफॉर्मेशन गेम होता है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक वेरी क्रिटिकल पार्ट होता है, या फिर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में जो बोला जाता है कि आपके उसमें क्या होता है वेरी नॉर्मली कि आज जो इंटरनेट है इट्स लिटरली फ्री, यू कैन एक्सेस एनी पोर्टल। तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट करता है या इंडिया में कोई लोग एक्सेस करते हैं। हो सकता है सम ऑफ दिस पोर्टल्स आर रजिस्टर्ड अब्रॉड, उनके पूरे टीम यहाँ पे है, एंड वो एडिटोरियल और फ्रीडम ऑफ मीडिया के नाम पे ऐसे ऐसे चीज प्रोपोगेट करते हैं which is not constructive criticism, which is not about criticizing the establishment only. That is all about, but that is all about criticizing the very country all the time. और एक कहीं ना कहीं आपको दिखेगा there is a soft sympathy for terrorists, soft sympathy for Maoist, soft sympathy for adversaries of India, और उसको इतनी अच्छी तरह से उसका विंडो ड्रेसिंग किया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये जर्नलिज्म नहीं है, ये ब्रेन वॉशिंग है। ये ब्रेन वॉशिंग है। मतलब ऐसे लिखा जाएगा कि वॉर इज वीकनेस, पीस इज स्ट्रेंथ। मतलब एज इफ ऑपरेशन सिंदूर इज टोटली रॉन्ग। ये कभी नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान अपने टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करे, लेकिन आपको बोला जाएगा वॉर इज वीकनेस, पीस इज स्ट्रेंथ। हम लोगों ने देखा है देयर इज अ पर्टिकुलर पोर्टल, उस पोर्टल में, और उसके जो एडिटर थे वो बीच में जेल में भी चला गया था, उसे चाइनीज फंडिंग हो रहा था उनका। तो अभी केस चल रहा है, सो दैट्स द रीजन आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट अगर उसके ऊपर आप थोड़ा लोग देखें तो दे विल फाइंड इट आउट। दैट पर्टिकुलर पोर्टल, उनका पूरा जो आर्टिकल्स होता था ये पूर प्रो चाइनीज था ड्यूरिंग, और वो साबित हो गया था ड्यूरिंग द कोविड। वो दे वर राइटिंग अगेंस्ट जिसको कहते हैं द इंडियन वैक्सीन टोटली। गलवान के टाइम दे वर टेकिंग अ स्टैंड की हाउ चाइना वाज नाइस, हाउ इंडिया वाज एट फॉल्ट। दैट्स नॉट जर्नलिज्म। सो और अजीब सी चीज है, आपको पता होगा और दर्शकों को भी पता होगा कि एक नॉर्मल न्यूज पोर्टल आप ऑपरेट कर रहे हो इंडिया में, कितने व्यूज होते हैं, उस व्यूज से कितना रेवेन्यू होता है। अगर ज्यादा रेवेन्यू से नहीं आ रहा है तो फिर इनके जो एडिटर्स है इनके इतने बड़े लाइफस्टाइल कैसे होते हैं। लायर करके जो पोर्टल है वेरी सिमिलर टू द वर्ड लायर, और क्रॉल करके जो पोर्टल है वेरी सिमिलर टू पैंट्स ऑन फायर, पैंट्स ऑन फायर प्लीज। पैंट्स ऑन फायर। अभी पैंट्स ऑन फायर है। तो ये सारे जो पोर्टल्स है इनके एडिटर्स की लाइफस्टाइल देखिए। 7-7, 8-8 करोड़ के वो किनते वो खरीद लेते हैं बड़े बड़े मकान इन द हार्ट ऑफ लटियंस। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है?
So so that is where some actions were needed, a bit late, but most welcome action has been taken. लेकिन ये इसी में ही खत्म नहीं होता है. A lot more has to be done. For example, आप देखेंगे ये जितने सारे एनजीओज है, जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ दिस एनजीओज लाइक एमनेस्टी एंड ह्यूमन राइट्स वॉच, इनके भी आर्टिकल्स है साथ में. यू कैन मेक आउट की आर्टिकल्स. सो एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच जिस तरह से आर्टिकल्स लिखते हैं, इज दिस शुड इट बी अलाउड इन इंडिया और नॉट? सो उनका अगर हर दिन आर्टिकल्स आ रहा है, हैव दे रजिस्टर? आप देखोगे ये बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दे डोंट रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर आरएनआई, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया जो होगा. सो वो ब्रॉड या फिर जो ये so since you are not registered as a news, you know that you are actually into the business of news, so आपके कोई regulations norms नहीं है. They will actually project themselves as NGOs. वो वेलफेयर के काम पे है और उनका एक पोर्टल है, लेकिन पोर्टल के आड़ में वो एक्चुअली न्यूज चला रहा है. सो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि अगर आपको बाहर से फंड मिल रहा है, देन यू कैन नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ न्यूज. अगर आप एनजीओ हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आपको बाहर से फंडिंग आ रहा है, आपका प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल नहीं है, बट यू आर इन द बिजनेस ऑफ न्यूज, यू आर, आपके वेबसाइट से हर दिन न्यूज आ रहा है, ऐसा नहीं कि कभी कभी आर्टिकल, देन द क्वेश्चन इज शुड यू बी अलाउड और नॉट. सो उनको कहा गया कि यू हैव टू रजिस्टर अंडर आरएनआई. रजिस्ट्रेशन होगा, देन यू हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स. जैसे न्यूज़पेपर में बहुत नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं. यू जस्ट कांट पब्लिश जस्ट अबाउट एनीथिंग यू फील लाइक. हाँ, उसमें भी बहुत कुछ एंटी लिखा जाता है, लेकिन वो एंटी यू कैन, एक अंतर है. दे कांट ओपनली कम अप एंड अप्रिशिएट द माओइस्ट. नहीं होगा, नहीं कर सकते. आज के जमाने तो फिर और भी नहीं कर सकते, नॉर्मली भी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट से कि स्टेट इज टोटली रॉन्ग, माओइस्ट आर टोटली राइट. ये नहीं कर सकते, बट कुछ कुछ पोर्टल्स है वहां पे ऐसे होते हैं. सो दिस इज वेयर सम रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन डन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक तरीका था इंडिया में. और उस सो बेसिकली फिर उसके बाद क्या होता है, आप जब इंटरनेट में जा रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, सो उनके एंटायर गेम ऑफ एल्गोरिथम्स में पैसा ये लोग लगाते हैं कि आप नॉर्मल सर्च करोगे इंडिया के बारे में, उन्हीं के आर्टिकल्स आएंगे पहले, फिर आप मजबूर हो जाओगे पढ़ने के लिए. फिर आपको लगेगा कि अरे ये सब आर्टिकल्स इंडिया में अलाउ कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सही होगा, ये सही लिखा है. सो इसी तरह से देयर इज अ वेब ऑफ लाइज दैट इज क्रिएटेड, एंड दैट वेब ऑफ लाइज देन बिकम्स रेफरेंस पॉइंट फॉर फ्यूचर आर्टिकल्स, फॉर फ्यूचर थिंग्स. मतलब कोई बाद में अगर इंडिया के बारे में बाहर से कुछ लिखेगा, तो वो ऐसे ही पोर्टल्स में जाते हैं विच आर एंटी इंडिया, और वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाता है. So then it becomes a web of lies which had to be broken sometime. मैं ये नहीं कहूंगा कि this action is sufficient. I would say this action was necessary. So और भी कुछ actions लेना पड़ेगा, but this action that has been taken, it was extremely necessary, और we are grateful to the government that finally this action has come. ये पोर्टल्स की, और इसीलिए ये जो आया है, इसमें ये बोला गया कि आपको अपना 3 years की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट देना पड़ेगा. आपकी रेवेन्यू मॉडल क्या है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम. अगर आप ऐसा है ना कि आप झोला छाप हो, सिर्फ आप पोर्टल चला रहे हो, आपका कुछ उसमें रेवेन्यू नहीं आ रहा है, आप कोशिश कर रहे हो, वो अलग चीज है. ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी है इंडिया में, जैसे एसयूसीआई करके कम्युनिस्ट पार्टी है, ये मैंने भी देखा, ये बंगाल में घूमता रहता है. हर चीज में वो बोलेगा कि नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया को सस्पेंड नहीं करना था, लेकिन वो झोला छाप है, उसको कोई वोट भी नहीं देता. उसको एक एमएलए या 2 एमएलए भी होगा, उससे ज्यादा भी नहीं है. वो टोटल झोला छाप कम्युनिस्ट जैसे होते हैं. बट ये जो पोर्टल चलाते हैं, ये झोला छाप नहीं है. दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. ये उठते बैठते हैं इन द लटियंस अरेना, इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको बड़े बड़े पार्टीज और गैदरिंग्स में बुलाए जाते हैं. अब एसयूसीआई जैसे पॉलिटिकल पार्टी को कोई बुलाते नहीं है, वो पता कि सारे पागल है, फालतू एकदम. आई एम टेलिंग इट ऑन रिकॉर्ड. इट्स वन ऑफ द वर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी पॉसिबल. और बट वो उसको कोई बुलाएगा नहीं, मेन स्ट्रीम में कोई बुलाता नहीं. बट दीज आर पीपल हु आर कॉल्ड इन द मेन स्ट्रीम.
These are the people who are called universities, जो हमारे लिबरल मॉडर्न यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर आ रहा है, उसके भी जैसे हम लोगों ने कहा था, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये लिबरल आर्ट्स के यूनिवर्सिटीज फंडेड बाय सम फिलैंथ्रोपिस्ट फ्रॉम अब्रॉड, ये होता है ना, फिर वो पढ़ाया क्या जाता है वहां पे, दैट इज अनदर थिंग दैट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, उसमें भी नॉर्म्स आना चाहिए। बट अभी के लिए जो पोर्टल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आया है, आई एम श्योर सम ऑफ दिस गाइज विल ट्राई टू गो टू द कोर्ट, बट ये कभी कभी बोला जाता है ना, तो ये आप पोर्टल को बैन क्यों नहीं कर देते, आप इंडिविजुअल पोर्टल्स को बैन नहीं कर सकते, फिर वो कोर्ट चला जाता है, फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन वो सब आ जाता है, जितने सारे हमारे नाटक है। सो यू हैव टू कम आउट विद अ पॉलिसी, और उस पॉलिसी के तहत आप बाहर से पैसा लेके एंटी इंडिया नहीं लिख सकते। और न्यूज पोर्टल चलाओगे तो न्यूज पोर्टल में यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज समबडी हु इज इन द बिजनेस ऑफ न्यूज, फिर उसका रेगुलेशन होता है। सो दिस इज अ गुड स्टेप, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। बैक टू यू। एक्चुअली मेरे को ये जो कर रहे हैं दैट ऑल इज फाइन, बट मेरे को जो सबसे ज्यादा जो जो चाहिए इज द फैक्टर दैट व्हेन यू लुक एट दिस एंटायर नेटवर्क, ठीक है, जैसे आपने इसको हिंट करा था एंड देन यू सेड रेफरेंस मटेरियल है, एंड आई वांट टू टेक द रीसेंट एग्जांपल ऑफ द हिंदू, ठीक है, द लिंदू, इफ आई मे। अब वो एक जो डिलीटेड आर्टिकल आया था, 4 रफाइल, 5 रफाइल, 8 रफाइल, 42 रफाइल, 300 रफाइल गिरा दिए पाकिस्तान ने, ठीक है, 300, पता है, ब्रेकिंग न्यूज है बाय द वे, 300 रफाइल गिरा दिए थे पाकिस्तान ने। तो जो 300 रफाइल गिराए हैं उसकी जो पहली न्यूज आई थी वो हिंदू में आई थी, एंड देन दे बैकट्रैक्ट एंड दे काइंड ऑफ अपोलोजाइज्ड एंड दिस एंड दैट, बट द प्रॉब्लम वाज नॉट दैट, द प्रॉब्लम वाज छुतरी यहीं से छूटी। They picked up from somewhere, I don't know where, and I'm not questioning their sources or anything like that, और क्या मोटिव था मेरे को ये सब नहीं पता, but what happened is what I'm telling you. इनका आर्टिकल आया, लोगों ने, बड़े भड़के लोग चिल्लाए इनके ऊपर, गाली मारी निकाली, मैंने भी ट्वीट करी, और सडनली इन्होंने डिलीट कर दिया, बट बाय द टाइम दे डिलीटेड इट, ग्लोबल एयरवेज में तो जा चुका था वो, ठीक है। अब वो ग्लोबल एयरवेज में ऐसा गया कि फॉर द नेक्स्ट 2 days इट वाज फीचरिंग देयर, जब तक पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ और लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे, यार ये कुछ लग नहीं रहा ठीक है, और उसके बाद आप देखो पूरा फिर नैरेटिव चेंज हो गया। बट एट द एंड ऑफ इट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आप अगर देखेंगे कि आपके साथ कैसा किया गया, नाउ दिस इज व्हाट एनजीओज आल्सो डू। तो अगर आप इनके आर्टिकल्स और इनके पूरा वो जाएंगे, ये पूरा नेटवर्क है। नाउ इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो मेरे को लगती है ना, विच इज व्हाट आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक द नेक्स्ट स्टेप ऑन, इज डेटा कलेक्शन। ये जो एनजीओ डेटा कलेक्शन करते हैं उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये एनजीओ का डेटा कलेक्शन के ऊपर ये वही है, सर्वे करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स, क्या वो CIRF एंड बड़ी फूड, क्या है वो, हंगर फंड एंड हैप्पीनेस फंड एंड आई नो व्हाट ऑल नॉनसेंस दे डू, मेरे को तो सारा आई डोंट इवन बॉदर रिमेम्बरिंग देम। क्या वीडेम रिपोर्ट, हाँ, डेमोक्रेसी रिपोर्ट, उसके बाद क्या है पता नहीं क्या क्या, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट एंड सम ब्लडी नॉनसेंस दे कीप ऑन डूइंग। दैट एक्टिविटी इज डन बाय दीज एनजीओस, ठीक है जी। सो ये जो ग्राउंड सर्वे और सैंपल साइज आपको 5,000 लोगों का दिखाते हैं, ये एनजीओ उन्हीं के पास वापस जाते हैं, पूछते हैं भैया आर यू हैप्पी, नो आई एम अनहैप्पी, क्यों, क्योंकि सुबह बीवी से झगड़ा हुआ तो वो दुखी है, ठीक है जी। पतिकृत भाई को सुबह किसी ने डांट दिया या कुछ हो गया किसी से झगड़ा, पतिकृत भाई ने किसी को डांट दिया, तो यार ऑब्वियसली इज अनहैप्पी एट दैट टाइम ना, तो उससे जाके पूछोगे आर यू हैप्पी, कहता नहीं। ओके, बोलो डिड यू हैव फूड, यस, डू यू वांट मोर फूड, यस, डू यू हैव मोर फूड, नो, ओ ही इज हंग्री। These are the kind of questionnaires that are put across by the NGOs. I'm not joking, मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ, इसके ऊपर Yeah, मैंने ये no. चीजें कवर करी हैं, I have covered them. I'm just taking loosely Pathikrit Bhai as an example, but this is exactly how they do their service. तो ये चीज पे I think the next crackdown needs to happen, where इनका ये जो एक्टिविटीज हैं, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज हैं, इसके ऊपर दे हैव टू बी रेगुलेशंस कि आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, अनऑथराइज्ड सर्विस कैन नॉट बी डन। सो इसके ऊपर मैंने एक there's a research paper of mine called The Ploy Behind the Plot करके, उसमें I have mentioned how these NGOs actually do these research surveys. आपने तो 5,000 बोला, ये तो 3,000 लेते हैं। See, if you look at that particular article from that newspaper, आपने जो कहा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, कम से कम इसने क्या किया, उसको डिलीट किया, फिर वो कुछ एपोलॉजी मांगा। बाकी जितने एनजीओ ड्रिवन पोर्टल्स होते हैं, वो तो डिलीट भी नहीं करेगा, वो तो माफी भी नहीं मांगेगा, वो बोलेगा यही सही है।
हाँ, इसमें भी आपको एक्शन लेना चाहिए। आप बाय द टाइम यू एक्चुअली, इवन इफ यू अपोलोजाइज और डिलीट, डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, सो दैट इज अनदर एक्शन दैट इज नीडेड, दैट इज अनदर एक्शन। लेकिन इसके ऊपर तो कोई रेगुलेशन ही नहीं है। ये एनजीओ ड्रिवन न्यूज पोर्टल्स फंडेड फ्रॉम अब्रॉड, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। आपको देखना पड़ेगा ये सारे जितने पोर्टल्स है, वेयर आर दे रजिस्टर्ड? You would often find these are registered in US or Europe. They're not even registered here. ये न्यूज पोर्टल्स जो है, ये न्यूज पोर्टल्स जो एनजीओ ड्रिवन है, वो स्टैंड अलोन न्यूज पोर्टल्स, उसके न्यूज़पेपर्स भी नहीं होते हैं, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप तो आपके उसमें रेगुलेशन क्या है? व्हाट इज द, दैट इज व्हाई द रजिस्ट्रेशन इन द न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, आरएनआई वाला सरकार ने बोला है। बट यू नीड a bigger and a more concerted regulation of the internet world. रेगुलेशन की बात कर रहे, सेंसरशिप की बात नहीं कर रहे, रेगुलेशन की बात। यू देयर आर सर्टेन नॉर्म्स दैट यू हैव टू फॉलो, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम। अब वॉर टाइम में आप किसी और का एजेंडा यहाँ पे चला नहीं सकते, एंड वी आर ऑलमोस्ट एट वॉर 24/7 365 डेज। ये जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म, इन लोगों ने ये भी कोशिश किया था, जब ये जो ये ये कहानी फैलाई कि रोहिंग्याओं को पानी में फेंक दिया अंडमान में, फिर कोर्ट चला गया, ये सारे छापते हैं आर्टिकल, वही रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। सो इनका एक कोटरी I होता है। mean, some guy, this is really amazing, huh? Some guy decides to jump into the water and swim off. ठीक है, and that's exactly, by the way, what happened. इनको बोट्स में डाल के जो डिपोर्टेशन प्रोसेस के तहत लेके जा रहे थे, दिस गाय डिसाइड टू जंप इनटू द वाटर एंड ब्लडी स्विम अशोर, एंड दैट, ओ जी देखो जी, भाई जो डिपोर्टेशन प्रोसेस है उसके हिसाब से कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो लोग, उनका काम है वो चीज। एंड उसमें सम गाय डिसाइड्स टू जंप ना उसके अंदर, देखो जी, ये देखो जी, दे फ्लोटेड देम इन द रिवर। आई मीन देखो यार, आई नो आवर फोर्सेस, they are exceedingly human sometimes. अभी ऑपरेशन सिंदूर में, you know the amount of times they've come out and said, भैया हमने सिविलियंस को नहीं मारना था यार। अरे भाई वो टेररिस्ट सारे वहां पर सिविलियंस ही हैं। And I was actually upset. They shouldn't be talking like this all the time. यार, no other bloody force in the world says this. हमने ठोक दिया भैंसिया, खत्म कहानी। That should be, अब वो इतने ह्यूमेन है, ठीक है, इवन ड्यूरिंग द ड्रोन अटैक्स दे आर टारगेटिंग स्पेसिफिक एरियाज एंड स्पेसिफिक दिस थिंग, स्पेसिफिक बैटल प्लान, इतनी साइंस रॉकेट टेक्नोलॉजी डाल के। अब आई बीन गेटिंग पीपल यार, मैं एडमिरल कल शेखर सिन्हा को लेके आया, हु इज अ एक्सपर्ट इन दिस एंटायर एरिया। आई हैव गॉट अनदर एयर मार्शल टू टॉक अबाउट इट। दे आर टॉकिंग अबाउट प्रिसिजन एंड दिस एंड दैट, दे वोंट डू ऑल दिस स्टफ। बट वो लेके अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, भाई यू गाइस आर डिल्यूजनल। सो अनदर थिंग जस्ट आई वांट टू ऐड कि और भी एक एक्शन के ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को। एनजीओ फंडिंग इन आवर यूनिवर्सिटीज, खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये कौन फंडिंग कर रहा है, इसका एजेंडा क्या है, लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज है क्या? अब देखिए, द होल गेम ऑफ एनजीओ, द होल गेम ऑफ एनजीओ, दिस हैज a definite objective and agenda in today's era. आजकल लड़ाई डायरेक्टली कोई करते नहीं है। जैसे 1962 का एक पेपर है, there's a declassified paper in United States about how future warfare will be fought, जहाँ पे direct blame will not be on America. Kennedy के टाइम का एक पेपर है, I will some other day share it. And from that I'm saying it कि उनका, then eventually the NGOs became the front for taking care of many of their issues. It is like a Trojan horse. Illegal infiltration is a Trojan horse. NGOs are a Trojan horse. They get inside your society. फिर वो अपना एजेंडा चलाता है, आपको समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कितना अच्छा है, वो तो बाहर से पैसा लाके यूनिवर्सिटी में एडुकेट कर रहा है, अच्छे अच्छे वेस्टर्न मॉडर्न थॉट्स ला रहा है। आपको वेस्टर्न मॉडर्न थॉट्स का नतीजा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया और हार्वर्ड में दिख रहा है। It has become a battleground between Hamas and the Jews. ये होना चाहिए। सो ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर ध्यान देना हमें बहुत जरूरी है। मॉडर्नाइज गवर्नमेंट रन स्टेट यूनिवर्सिटीज, मॉडर्नाइज स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यू मस्ट अलाउ, देयर शुड बी। मैं तो कहता हूं अभी जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उससे 10 गुना होना चाहिए, बट उसके फॉरेन फंडिंग के ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए। वी हैव एनफ मनी टू फंड आवर ओन यूनिवर्सिटीज।
Back to you. Absolutely, there's no question, and we need to regulate this. And regulate does not mean control. We need to create norms. ठीक है कि ये चीजें आप नहीं कर सकते. Currently ये तो free for all है. Like I mean, I'll be very honest with you. मेरे पास during the battle जब ये चल रहा था काफी कुछ information आ रही थी. You kind of keep quiet about certain things. चुप रहते हो आप. Of course. The larger interest of the country, you just keep quiet. कि भाई ठीक है, एक rumor है. I don't have to put every damn rumor out. ठीक है, so that's how it is. In any case, I hope better sense prevails. Thank you so much, भाई, for this update. And मेरा सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है. Most importantly, share this with your friends and families. Now onwards, guys, हमारा बड़ा अभी now the big march starts for this channel. So right, please make sure that you're subscribed. And of course, if you can contribute towards this channel using the QR code या फिर PayPal या फिर super sticker, super chats या members बन के भी. I'll see you in a bit. Till then, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.